नमस्कार। युवतरंग के आज के कार्यक्रम में हम याद करेंगे कुछ ऐसे बलिदानों को जिन्होंने देश के नाम अपनी ज़िंदगी तक न्यौछावर कर दी। देश मेरे मेरी आन है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। हम बात करेंगे शहीद दिवस पे उन तीन लोगों को याद करते हुए, उन तीन क्रांतिकारियों को याद करते हुए जिनकी वजह से हम आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों का युवतरंग में स्वागत करता हूं और हम आज बात करेंगे शहीद दिवस पे। मैं जानना चाहता हूं आप सभी से ही शहीद दिवस पे कि शहीद दिवस पहली बात तो होता क्या है, क्यों हम मनाते हैं शहीद दिवस। नमस्कार, मेरा नाम तमन्ना उदासी है एंड एज एन इंडियन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे सामने आज ये टॉपिक आया है कि मैं आप दर्शकों को ये बता सकूं कि शहीद दिवस क्या है। शहीद दिवस एक ऐसा दिवस है जिस दिन हम भगत सिंह जी को याद करते हैं, उनकी करेज को याद करते हैं, ताकि हम सबको ये बता पाएँ कि उन्होंने हमारे लिए कितने बलिदान दिए थे। एंड एज एन इंडियन हमारी ये ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम उनको प्रमोट करें, उन्होंने हमारे लिए जो भी किया वो सबको बताएं, ताकि उनका जो भी बलिदान है वो व्यर्थ न जाए। तो ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम उनके बलिदानों को याद करें, क्योंकि उन्होंने हमारी फ्रीडम के लिए ये सब किया था। तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम उसको आगे प्रमोट करें। नमस्कार, मेरा नाम चक्षिता है। मैं मेरी युवा दोस्त की इस बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ, पर मेरे कुछ शब्द बोलना चाहूँगी मैं इस बात पे। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव जी, वो तीनों जो थे एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे। उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए बहुत अहम कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से आज हम इतना आगे, हमारा देश इतना प्रोग्रेस कर पाया है। उसमें से एक कदम था कि उन लोगों ने सेंट्रल असेंबली, जो ब्रिटिशर्स की हो रही थी, वहाँ पे एक बम विस्फोट किया था, जिसके बाद उन्हें 23 मार्च को फांसी लग गई थी लाहौर जेल में। इस दिवस को इसलिए हम शहीद दिवस के और सर्वोदय दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम शूरवीरों की बात करें, जिन लोगों ने हमारे देश के लिए जान तक निछावर कर दी, अगर उनकी बात करें तो ये तो हमें समझ में आ गया और हमारे युवा साथियों ने बता भी दिया कि कितनी सारी लर्निंग वो उनसे लेते हैं। अपना जीवन निछावर कर देना, अगर हम इस तक की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना देश प्रेम उन तीन धड़कनों में, दिलों में रहा होगा जिसने अपना जीवन ही इस पर त्याग दिया। आज का यूथ उनके इस बलिदान को, उस समय को याद करते हुए कैसे उससे मोटिवेशन लेता है, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अध्यात्म जगदारी है। मैं अपनी बात इस तरीके से रखना चाहूँगा कि उन्होंने जैसे बलिदान दिया, हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए देश के लिए जी। हमारे जो सेना के लोग हैं वो भी तिरंगे को ऊंचा देखने के लिए खुद तिरंगे में लिपट के आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात। तो मैं एक यूथ के तौर पे ये सोचना चाहूँगा कि मैं भी उस सेना में जाऊँ, अपने देश का नाम ऊंचा करूँ, अपने देश को सर्वोपरि रखूँ, और कहीं ना कहीं मेरा भी ये सपना है कि देश का तिरंगा सबसे ऊपर रहे। देश का तिरंगा सबसे ऊपर रहे, ये है हमारी युवा पीढ़ी और ये है उस युवा पीढ़ी की सोच जो कि ये मानती है, ये जानती है कि कहीं ना कहीं अगर वो सपना देखते हैं तो उस तिरंगे में लिपट करके शायद वो खुद भी आ सकते हैं। लेकिन ये जज्बा, ये जुनून जो बीज बोया था हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीन शूरवीरों ने, आज भी जागृत है। अगर आज के समय की हम बात करें, मॉडर्न इंडिया में हम कहीं ना कहीं भारत में जी रहे हैं, आज उन क्रांतिकारियों का उस समय को लेकर के और आज को लेकर के बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। आज का युवा उस समय को याद करते हुए किस तरह से देखता है कि आज के भारत और उस समय के भारत में कितना अंतर था। नमस्कार, मेरा नाम गंगा है। जैसा आप लव जी ने हमसे पूछा कि पुरानी युवा और आज की युवा में क्या डिफरेंस है, तो पुरानी युवा में जब हमारे पास काफ़ी कुछ नहीं था करने को, क्योंकि ब्रिटिश हम पे इतना रूल करती थी कि हमारे पास हमारे प्रॉपर राइट्स नहीं थे। इस टाइम पे हमारे पास हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास हमारी काफ़ी सारे राइट्स है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उस टाइम पे काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हम नहीं कर सकते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करते थे जो ब्रिटिश लोग हैं। इस टाइम पे हमारे पास ऐसा है कि हम अपनी वॉइस उठाना चाहें तो हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी वॉइस उठा सकते हैं। जैसे हमारे पास राइट्स हैं, काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। फ्रीडम भी है, फ्रीडम भी है हमारे पास। अगर हम बात करें राइट्स की, सिर्फ राइट्स ही नहीं, हम फ्रीडम को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, बीज वहाँ बोया गया था जिसको आज भी हम एक समृद्ध पेड़ की तरह रखते हैं और कहीं ना कहीं यूथ इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी है। हम सब इस बात से अग्री करेंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कहीं ना कहीं हम तीनों हम सब इस बात से अग्री करेंगे, ये तीनों मरे नहीं हैं, ये अमर हैं। अमर हैं आज हम सबके मन में, अमर हैं आज हम सभी की यादों में।
अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं इन तीनों के ही बिहाफ पे कि आज आप इन तीनों की जगह अगर हैं और भारत को देख रहे हैं तो किस तरह के भारत को आप देख रहे हैं इन तीनों की नज़रों से? नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ मित्रा है। और जिस तरह आपने कहा कि हम आज अपने भारत को किस तरीके से देख रहे हैं, जी, तो हम चाहते हैं कि हमारा भारत सबसे पहले तो हमारे भारत का झंडा पूरे विश्व में सबसे ऊपर लहराए। दूसरा कि हम सब भारतीयों में एक यूनिटी रहे, ताकि कुछ भी हो जाए कि हम एक यूनिटी रखकर हम कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तीसरा कि हर भारतीय में देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना ये सबसे ज़्यादा हो। और चौथा कि कोई भी देश आज, जैसे कि पहले हम पे काफ़ी देशों ने हम पे राज किया है, लेकिन आज हम सब एकजुट होकर हम पे कोई भी देश कब्ज़ा करने की सोच भी ना सके। ये चीज़ हम आज के यूथ में देखना चाहते हैं। तो बस मैं यही करना चाहूँगा। और कोई युवा साथी अगर हमसे अपनी बात शेयर करना चाहें कि हम सब में वो अमर हैं, तो वो अमरता को देखते हुए उनकी नज़रों से आज किस तरह के भारत को आप देखते हैं? नमस्कार, मेरा नाम युगांशी है। मैं कहीं ना कहीं ये सोचती हूँ कि अगर इस टाइम पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे देश के लिए कुछ करने के लिए, तो हमें निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, या हमें बिना निडर होते हुए हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि वो तीनों बिल्कुल भी बिना सोचे इस देश के लिए अपना जान बलिदान कर दिए, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम भी उन तीनों की तरह बने और कुछ आगे बढ़कर अपने देश के लिए कुछ कर सकें। बहुत ही अच्छी बात हमारे युवा साथियों ने रखी और इससे कहीं ना कहीं ये भी सिद्ध हो जाता है कि वो तीनों अमर हैं और हमारी ज़िंदगी में आज भी बने हुए हैं। तीनों एक ऐसी शख्सियतें थीं जिन्होंने बहुत कुछ हमें भी सिखाया है। आप कुछ युवा साथी हमसे शेयर करना चाहें कि उनकी ज़िंदगी से आपने किस तरह की सीख ली है? मेरा नाम कृषिता है जी, और कृषिता। भगत सिंह ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, और वह बिना कुछ सोचे फांसी पे हंसते हंसते चढ़ गए। जी, तो हमें भी डरना नहीं चाहिए और हम भी कुछ अपने देश के लिए करें जिसमें बिना डरे। तो डर, हमें डरना नहीं है, डर को ही हराना है, डर को डरा के रखना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। ये सीख जो हमें वहाँ से मिली है उसको हमें कायम भी रखना है। आज के युवा इस बेहतरीन युग में क्रांतिकारी रूप में क्या अपने देश के लिए करना चाहते हैं, मैं अब वो आपसे जानना चाहता हूँ। हम सब में भी क्रांति है अपने देश को आगे बढ़ाने की। आप किस तरह से इस क्रांतिकारी रूप में हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहते हैं? भगत सिंह जी ने हमें कहीं ना कहीं ये भी सिखाया है कि देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। तो हम भी क्यों घबराएं और क्यों ये सोचें कि यहाँ पहुँच के हम देश के लिए ये करेंगे। अगर हमें कहीं भी कुछ गलत लगता है तो उसके लिए वी शुड रेज आवर वॉइस, वी शुड फाइट फॉर इट। और कहीं ना कहीं उन्होंने हमें ये भी सिखाया है कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ये जज्बा और अपने सब युवा साथियों को दिखाया। उनके कारण ही आज हम फ्रीडम से जी रहे हैं। तो क्यों ना हम ये माइंडसेट लेके चलें कि हम लोग को जहाँ भी कुछ गलत दिखे तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। चाहते तो वो भी माफ़ी मांग के अपनी फांसी को रोक सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि मैं क्यों गलत को प्रमोट करूँ, क्यों ना मैं अपनी फांसी देकर सही को प्रमोट करूँ। तो हमें कहीं भी गलत को प्रमोट नहीं करना चाहिए और जहाँ हमें लगे कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए लड़ना ज़रूर चाहिए। लड़ना ज़रूर चाहिए, आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि हम आज जी रहे हैं आज़ाद भारत में और ये आज़ाद भारत कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि अपने राइट्स के लिए आप ज़रूर लड़ें। भारत को किसी भी तरीके से जो हमारा परचम है उसको लहराते रहें और नंबर 1 की कैटेगरी में हम सब कंट्रीब्यूट करके उसको पहुंचाते रहें। कोई और युवा साथी अपने अगर हमारे बीच में विचार रखना चाहें तो? जैसे कि मेरी दोस्त ने कहा कि उस टाइम पे वो माफ़ी मांग सकते थे, जी, पर उन्होंने ना कुछ सोचा, ना किसी बारे में नहीं सोचा, उनके परिवार के बारे में। उन्होंने जी। सोचा कि देश। जी, उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते, गाना गाते गाते फांसी पे चढ़ गए। जी, और उन्होंने उस फांसी पे चढ़ के एक ये नींव रखी कि एक दिन हमारी इस बलिदान से देश आज़ाद होगा। देश आज़ाद होगा। देश आज़ाद होगा तो सबको उनके राइट्स मिलेंगे, सब अपना Freedom कुछ मिलेगी। फ्रीडम मिलेगा, जी। अपना जो आदमी चाहता है वो कर सकता है। बंद के नहीं रहेंगे, बंद के रहना नहीं है, लड़ना है, अपनी आवाज़ आगे बढ़ानी है और दूसरों को ये दिखाना है कि भारतीयों से कम कोई नहीं। भारतीयों से कम कोई नहीं होता, ये सबको दिखाना है, इस जज्बे को ज़िंदा रखना है और आज का युवा भी कहीं ना कहीं इस जज्बे को ज़िंदा रखना चाहता है। आवाज़ से आवाज़, कदम से कदम मिला के चलना चाहता है, एक टीम वर्क करना चाहता है और भारत को बुलंद रखना चाहता है। एक मैसेज स्प्रेड करने की आप सभी ने भी बात करी कि भगत सिंह और उन तीनों ही क्रांतिकारियों ने एक मैसेज स्प्रेड करने के लिए कि हम सब जागृत हों और भारत की इस आज़ादी की लड़ाई में अपने आप का बलिदान दें।
जो भी कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं करें। मैसेज स्प्रेड करने को लेकर के आप लोग को क्या विचार है, आप लोग क्या मानते हैं कि कितना ज़रूरी था और आज के टाइम पे भी कितना ज़रूरी है एकजुट होना और मैसेज को एक्सट्रीम लेवल पे स्प्रेड करना? जी। इसलिए ज़रूरी है कि मैसेज स्प्रेड करें, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं शायद आज पूरा इंडिया ब्रिटिश रूल में ही चल रहा होता। ऐसा नहीं है कि शायद डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाती। उन लोगों ने ऐसा किया तब जाके कहीं ना कहीं एक जगह पॉइंट हुई, वो चीज़ आई कि बात आई कि ओ ऐसा हुआ है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग आए, जैसे कहीं गलत हो रहा है, जैसे तमन्ना ने कहा कि अगर कहीं गलत होता है तो अपनी वॉइस उठाए। तो ऑब्वियसली बात है कुछ गलत हुआ, कुछ उन्होंने देखा, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तब उनके पापा और चाचा जेल में थे जी। तब से उनको वो चीज़ बुरी लगी। उन्होंने स्कूल भी इंडियन कोई स्कूल लिया था, कोई ब्रिटिश स्कूल में नहीं गए थे। तो वहाँ से ही बचपन से ही उन्होंने शुरू कर दिया था कि हमें गलत का साथ नहीं देना है। तो शायद आज भी कहीं ना कहीं गलत होता है तो काफ़ी सारे लोग हैं जो देख के चले जाते हैं बट उस चीज़ पे वॉइस नहीं करते या फिर ऐसी बात नहीं करते कि ठीक है यार हो जाएगा। बट हमें उठानी चाहिए, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही नुकसान होता है, आगे जाके हमारे ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये ज़रूरी है। और कोई युवा साथी अपनी बात रखना चाहें शहीद दिवस पे या उन तीनों के बलिदान को लेकर के? मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन तीनों के बलिदान को लेके हमें एक सीख और मिलती है कि दोस्ती भी बहुत ज़रूरी है। तीनों में इतनी मित्रता थी कि तीनों ने साथ मिलकर अपने देश के लिए इतना अहम कार्य उठाया, इतना अहम कदम उठाया कि आज वो तीनों का हम इतना ज़्यादा हम इंस्पायर हो रहे हैं, इन तीनों से इतना ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं कि हम जो युवा लोग हैं हमें इनसे बहुत बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे देश को तभी हम इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि हम हर देश से किसी से भी ना डरें और हम हमारा ही परचम हर जगह लहरा पाएँ। दोस्ती और साथ ही साथ में यूनिटी, जिसे कहते हैं यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी, इस पे कहीं ना कहीं हमारा यूथ बहुत सजग हो चुका है, अपने साथ में सबको लेना चाहता है। कहीं ना कहीं वो ये भी सोचता है कि अगर हम साथ हैं तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, और अगर हम साथ हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया में अपना जो परचम लहराना है उसको हम और अच्छी तरीके से लहरा पाएंगे। क्योंकि आज हम शहीद दिवस को याद कर रहे हैं, सिर्फ 3 नहीं बहुत सारे बलिदानों को याद कर रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, अगर ये दिवस नहीं होता, वो 3 ही नहीं जितने भी क्रांतिकारी जिन्होंने बलिदान दिया, अगर वो बलिदान नहीं देते तो आज के भारत को आप अपने दृष्टिकोण से कैसा देखते हैं? हम आज के भारत को इस दृष्टिकोण से देखते कि अगर वो तीनों ने और जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान नहीं दिया होता, अपनी जान न्यौछावर नहीं करी होती, तो अभी तक हम सब गुलाम होते ब्रिटिशर्स जी। तो इसलिए उन्होंने बहुत एक अहम कदम उठाया। वह शांत भी बैठ सकते थे, वह चुपचाप भी बैठ सकते थे, बट उन्होंने अपनी जान के बारे में न सोच के फ्यूचर के बारे में सोचा कि हमें अपने देश को आगे कैसे किस रूप में देखना है जी। जैसा युगांशी ने कहा कि उन्होंने एक बहुत ही अहम कदम निभाया, मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर उनका बलिदान नहीं होता तो शायद तक आज हम भी गुलामी में होते। यानी मतलब उनका बलिदान और बाकी सारे जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं उनका बलिदान एक अहम कड़ी थी हमारे आज़ादी में। जिस तरह मेरे दोस्तों ने बताया था कि पहले कि हम सब में भी भगत सिंह है, तो अगर भगत सिंह या कोई और क्रांतिकारी नहीं होते तो आज हम भी तैयार है बलिदान देने के लिए। और अगर आज हम गुलाम होते तो हमारे साथ और कई भारतीय जो आज तैयार है कि हम अपना प्राण न्यौछावर करें ताकि हमारा देश हम आज़ाद हो और हमारा देश सबसे प्रथम स्थान पर हो पूरे विश्व में, सबसे प्रथम स्थान पे हो पूरे विश्व में, देश को आज़ादी मिलती। अगर आज अगर वो दिवस नहीं होता तो कहीं ना कहीं आज का युवा ये सोचता है कि वो इस दिवस के लिए या इस चीज़ को पाने के लिए वो खुद भी बलिदान करते। और कहीं ना कहीं सेना की बात भी अभी आप लोगों ने करी थी कि बीज वहाँ से बोया गया और उसके बाद में आपने शायद बताया था कि सेना में जाने का आप रखते हैं। आप युवा साथी उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आज भी अगर हम उस दिवस को याद करें या फिर आज भी हम याद करें तो बहुत सारे दिवस हम इस तरह से अनफॉर्चुनेटली बनाते रहते हैं। हमारे सैनिक आज भी गोली खाते हैं हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए। उस बारे में मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ। जैसा कि अभी हम लोग सैनिकों की बात कर रहे हैं कि उनमें ये जोश, उनमें ये जज्बा कहाँ से आता है, तो उनके पीछे भी कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि जो हमारे शूरवीर जिन्होंने हमारे लिए अपने जान का बलिदान दिया है, तो उन्होंने जाते जाते यही मैसेज स्प्रेड किया है कि आप लोग जो कि आने वाली पीढ़ी है वो भी अपने आप को मोटिवेट करें इन्हीं बातों से कि हमको भी देश के लिए लड़ना है, रुकना नहीं है, बट कहीं ना कहीं सबके लिए अपना बलिदान देना है। तो हमारे जो आज के सैनिक हैं जो वहाँ पे लड़ रहे हैं, गोली खा रहे हैं, जिनके कारण हम लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, तो उनके पीछे भी कहीं ना कहीं इन शूरवीरों का ही हाथ है।
और कोई युवा साथी अपने बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि अब का युग भी बहुत बदल गया है। उस समय का युग अलग था, आज का युग अलग है। उसको अगर आप कनेक्ट करते हुए कोई बात अपनी रखना चाहें तो? मैं ये बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे उतने हम लोग टेक्नोलॉजिकल डेवलप नहीं थे। आज जी। की हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हम अपने ही घर में अपने ही देश में चीज़ें बना रहे हैं। जी, हम दूसरों को ये दिखा रहे हैं कि हमको कम मत समझो, हम खुद बना रहे हैं। हम किसी से कम नहीं। हम किसी से कम नहीं। भारत अब एक उभर कर एक देश आ रहा है जो अब भारत ही रहेगा। जी, हम अपने घर में एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, इतने सारे वेपन्स बना रहे हैं। वी आर मैन्युफैक्चरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस हमारी कंट्री हो गई है। और एक ये बात और है कि अब सोशल मीडिया आ गया है। सोशल मीडिया एक अवेयर करता है दूसरों को कि वो देश के प्रति आगे बढ़ें। सोशल मीडिया ये भी अवेयर करता है कि वो अपनी बात को आगे रखें। सोशल मीडिया के द्वारा लोग अपनी बात को आगे रख रहे हैं और वो ये दिखाएंगे कि देश किसी से कम नहीं। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी बहुत तेज़ हुआ है। हम लोग आज कम्युनिकेट बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। उसी से जुड़ता हुआ एक सवाल आ रहा है। कोविड एक ऐसा पेंडेमिक आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाया, बट भारत ने अपना परचम उसमें भी लहराया। क्या उस बारे में हमारे को युवा साथी कुछ बात करना चाहता है? जैसे आपने कहा कि कोविड सिचुएशन में अपने आप को हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया था। जी, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ही था जहाँ से सारी न्यूज़ आई। शायद अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अगर हम टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो शायद जी। हमें न्यूज़ आने में बहुत टाइम लगता है। शायद आधा इंडिया ख़त्म हो चुका होता है अब तक तो। बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ने इतना साथ दिया है कि हमारा जो इंडिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे जैसे उन्होंने कहा आर्मी में है, चाहे एयरक्राफ्ट में, तो कहीं ना कहीं हमारी जो साइंस है और अब की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो काफ़ी जी। स्ट्रॉन्ग हुई है। और वैक्सीन, हमने इंडिया में अपनी वैक्सीन भी बनाई है, तो उससे भी हमें बहुत सारा स्ट्रेंथ मिला है। तो उन चीज़ों को भी अगर हम ध्यान में रखें तो इंडिया कहीं ना कहीं अपना परचम आज भी लहरा रहा है। और फाइटर्स हमारे यहाँ आज भी हैं, सिर्फ सेना ही नहीं, हम उनको कोरोना वॉरियर्स, कोरोना फाइटर्स भी बोलते हैं। चाहे हम बात करें शहादत पे या शहीद दिवस पे, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा विषय है जिस पे हम बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारी बातों को आपसे शेयर करा सकते हैं। लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए रुकता नहीं है, थमता नहीं है। तो मैं हमारे युवा साथियों से अब ये बोलना चाहता हूँ कि वो उनके जो भी मैसेज हैं, जो वो स्प्रेड करना चाहते हैं, आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, वो एक एक करके अपनी बात रख सकते हैं। बाय ऑल दिस थिंग्स आई जस्ट वांट टू से दैट कि हम अपने शूरवीरों को किसी पर्टिकुलर डे पे याद न करें। लाइक 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 23 मार्च शहीद दिवस। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सिर्फ एक दिन का काम नहीं किया है, हमेशा के लिए उन्होंने हमारा फ्रीडम बढ़ाया है, अपना बलिदान दिया है। तो वाई ओनली सम डेज, नॉट फॉर ऑल डेज। तो हम उनको हमेशा के लिए याद करें, अपने जहन में बिठाए रखें। मेरा संदेश ये है कि आज के भारत में हमारे पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आज हम देश में किसी एक कोने से किसी दूसरे कोने तक सिर्फ एक फ़ोन के टच के द्वारा ही हम कोई भी मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो हमें इसका फ़ायदा उठाते हुए अगर हमारे ऊपर कोई भी कुछ भी गलत हो तो हम उसे पूरे देश में, पूरी दुनिया में आराम से फैला सकते हैं। और अगर हमें कोई भी मैसेज या फिर कुछ भी ऐसी बात है जो हमें गलत लगती है या हमें कोई डोमिनेट करती है कोई भी ऐसी बात, तो हमें उसके बारे में फ़ौरन से फ़ौरन अपने सोशल मीडिया या फिर कोई भी ऐसी सोशल प्लेटफॉर्म से हमें उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। मेरा मैसेज हमारी यूथ के प्रति ये है कि जैसे हमारे सैनिक अपने देश के लिए जान दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, उनकी वीरता को नज़र में रखते हुए हम भी अपने जोश को ऊपर लेके आएँ, हम भी देश के लिए कुछ करें और पूरी दुनिया में ये दिखा दें कि हम भारतीय हैं और हमसे ऊंचा कोई नहीं होगा और हमारा देश सबसे ऊंचा रहेगा, हमारा तिरंगा सबसे ऊंचा रहेगा और हम देश के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। मैं आप सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे भगत सिंह ने हम सब के लिए एक आग जलाई आज़ादी की, वैसे अगर हमें मौका मिलता है तो हम भी अपना पूरा योगदान दें। मैं सभी प्यारे भारतीयों को यह संदेश देना चाहूँगी कि जितने ज़्यादा हम एकजुट होकर, यूनाइटेड होकर हम आगे बढ़ सकते हैं, उतने ज़्यादा हम किसी ना यूनाइट होकर नहीं बढ़ सकते हैं। द मोर वी आर यूनाइटेड, द मोर द नेशन विल प्रोग्रेस। मैं अपनी तरफ से सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज़ है, अगर हमें देश के लिए कुछ करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी कभी मिलती है तो हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ें। और यह देश को डेवलप करने के लिए कुछ कम ही लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसलिए अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम नसीब वाले हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं और कुछ न्यौछावर कर रहे हैं।
मैं बस इतना बोलना चाहूँगी आज की युवा पीढ़ी को कि कहीं ना कहीं जो भी उनके अंदर देशभक्ति है उसे खोने ना दे। जहाँ भी हो, जब भी मौका मिले, वो उस चीज़ को शो करे कि हमारे अंदर देशभक्ति है, यूनाइटेड है और सब एक साथ रहें। बहुत ही ब्यूटीफुल संदेश, मैसेजेस हमारे युवा साथियों ने दिया है। हम कुछ चंद लाइनें देश को समर्पित आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो ये था हमारा आज का युव तरंग कार्यक्रम। फिर आएंगे आपके सामने किसी और विषय को लेकर के। दूरदर्शन को इसी तरह से देखते रहें, 2 गज दूरी ज़रूर रखें, मास्क पहने रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।